जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय। कहते हैं कलयुग के अंदर भगवान साक्षात आकर चमत्कार नहीं करते हैं। बस जो मनुष्य बाबा श्याम को याद करता है, बाबा श्याम किसी न किसी रूप में आकर उस मनुष्य की मदद अवश्य करता है। तो बाबा श्याम पे विश्वास करता है, बाबा श्याम उसके जीवन में करते हैं चमत्कार। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम इस चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं। कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुनता है, तो उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा कि आपको भी पता चल जाएगा बाबा श्याम के समक्ष इतनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, वह टिक नहीं पाती है जब बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। तो आज की जो सत्य कहानी है, ये कहानी है मुकेश की। मुकेश के पास सब कुछ था, घर, इज्जत और पैसा, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कहते हैं कि जो मनुष्य का बुरा वक्त आता है वह बोल कर नहीं आता है। मुकेश के जीवन में एक दिन ऐसा पल आया, अब सब कुछ लूट गया था, बर्बाद हो चुका था। मुकेश के पिता एक किसान थे। मुकेश अपने जीवन में बहुत मेहनत किया था खेती के अंदर, लेकिन फिर शहर चला गया था, कंपनी में काम करता था। तब एक दिन कंपनी को बहुत घाटा हो गया था, इसके कारण वह कंपनी बंद हो गई थी। उसके कारण उसकी नौकरी भी चली गई थी। अब मुकेश बस घर पे आ गया था अपने पिताजी के पास, और उनके पिताजी टीम में काम करते थे। जैसे ही मुकेश घर पे आया, तो अचानक के पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। मुकेश पैसा लेकर आया था थोड़े बहुत, वह पिताजी के इलाज में सब पैसा खत्म हो चुका था। अब मुकेश को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था और पैसे कहाँ से लाऊं। तो मुकेश ने खेती पर लोन उठाकर अपने पिताजी की बीमारी में पैसे लगा दिए थे। अब पिताजी तो ठीक हो गए थे, लेकिन वह किस्त नहीं भर पा रहा था बैंक की, पैसे जो लिए थे। अब हर महीने बैंक से फोन आने लग गया था मुकेश के पास में। मुकेश के पास में कुछ भी जवाब नहीं था बैंक वाले को देने के लिए। मुकेश काफी परेशान हो चुका था। मुकेश के मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि अब तो मेरी जमीन चली जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही दिन बीतता गया, मुकेश के सर पर 2 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। मुकेश को समझ कुछ भी नहीं आ रहा था, ना अच्छी कोई नौकरी मिल पा रही थी, ना कोई अच्छा काम मिल पा रहा था जिससे कि वे थोड़ा थोड़ा करके बैंक का कर्ज उतार सके। मुकेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब एक दिन मुकेश काम की तलाश में घर से बाहर निकला था। अब उनके ही पड़ोस में एक बूढ़े व्यक्ति रहते थे, जो उस व्यक्ति के मुख पर बस जय श्री श्याम ही चलता रहता था। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्या हुआ मुकेश, तुम परेशान हो, क्या बात हो गई है, और आजकल तुम्हारे पिताजी दिखाई क्यों नहीं देते हैं। मुकेश ने कहा कि पिताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, जिसके कारण मेरे पे बहुत कर्जा हो गया है। मेरे को समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसा जिससे कि मैं बैंक वाले को दे सकूं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बाबा श्याम पे विश्वास करो, बाबा श्याम का नाम जप करो, बाबा श्याम की कृपा से देखना कि जो भी तेरा कर्ज है बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाएगा। बाबा श्याम पे विश्वास रखो, उस व्यक्ति ने कहा मुकेश से। और आगे उस व्यक्ति ने कहा कि तुम निराश मत होना, बाबा श्याम के दरबार में जाओ, एक बार बाबा श्याम को अरदास लगा कर आओ। तब अगले ही दिन थोड़े बहुत पैसे थे, बस भूखा पैसा, मुकेश गाड़ी के अंदर बैठकर बाबा श्याम के दरबार में पहुंच गया। बाबा श्याम को बोला कि बाबा श्याम, अब तो हारे के सहारे हो, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। मैं हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, तो आप ही का सहारा है, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है बाबा श्याम। बाबा श्याम को कहा। जैसे ही केस ने अरदास लगाई बाबा श्याम से, अचानक केस के कानों में आवाज आई, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं होना सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुकेश को विश्वास हो गया बाबा श्याम पर। फिर मुकेश मंदिर से बाहर आ गया और अपने घर पर आ गया। से अपने गांव के स्टेशन पे पहुंचा, तो वहां पर मुकेश को एक पर्स मिला। पर्स उठाया मुकेश ने, आस पास में देखा कि इस पर्स का मालिक आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं आया था। मुकेश पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया था। मुकेश ने सोचा कि तो ये तो बाबा श्याम की ही कृपा है। मुकेश ने पर्स अपने पास में रख लिया। उस पर्स में 2,000 रुपए थे। मुकेश समझ गया था बाबा ने अपनी कृपा मेरे पे करनी शुरू कर दी है। जैसे ही मुकेश अपने घर पर आया, तो मुकेश को एक कॉल आया। पुरानी कंपनी का मालिक, पहले मुकेश उस कंपनी में काम करता था, उसी कंपनी का मालिक का फोन आया था। और उस मालिक ने कहा कि मुकेश पहले वाली कंपनी खोल रहे हैं, पहले से ज्यादा को हम तनख्वाह देंगे, हमारी कंपनी में आ जाओ। वो ये बात सुनकर मुकेश काफी ज्यादा खुश हो गया था। मुकेश को इस बात का विश्वास नहीं हो पा रहा था, इतनी जल्दी पर शाम की कृपा से मेरे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, कभी मुकेश ने सोचा नहीं था। लेकिन बाबा श्याम की कृपा मुकेश पे हो गई थी।
मुकेश के जीवन में ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। जो बैंक का कर्ज था बिल्कुल समाप्त हो चुका था और पिताजी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब मुकेश के जीवन में पहले से भी अच्छा सब कुछ हो गया था। तो आगे मुकेश कहते हैं सभी भक्तों को कि मैं सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, आप सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप करते रहिए। बाबा श्याम पे विश्वास अपना बना के रखिए। बाबा श्याम सच्चे मनुष्य के जीवन में करता है चमत्कार। बात बिल्कुल सत्य है। तो श्याम भक्तों, आज हमने सुनाया मुकेश जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य कर देना। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय।